आपको पता है कितने वॉर क्राइम्स कमिट हुए इसमें? आपने यू हैव कमिटेड व्हाट द नाज़ीज़ डिडंट डू। आप जब जब वॉर सिचुएशन में आपका जो प्रिजनर होता है, दैट पीओडब्ल्यू हैज सर्टेन राइट्स। आपने पीओडब्ल्यूज को पकड़ के खाई में फेंक दिया 16,000 फीट नीचे। कैसे हो दोस्तों, हम लेके आ गए हैं हमारी एक और वीडियो। आज की वीडियो में तारिक फतेह जी आपको बताएंगे क्यों चाइना को हिंदुस्तान को कम नहीं आंकना चाहिए, क्यों चाइना हिंदुस्तान को कभी नहीं हरा सकता, और साथ ही साथ वो आपको ये बताएंगे ऐसा क्यों है कि चाइना की ज़मीन की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। चाइना से लगने वाले जितने भी अलग अलग देशों के बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे चाइना से परेशान हैं, और चाइना अभी नहीं सालों से उनकी ज़मीन धीरे धीरे कब्जाता जा रहा है और अपने साइज़ को बढ़ाता जा रहा है। साथ ही साथ वो आपको बताएंगे कि चाइना की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो काफ़ी सालों से वो करता आ रहा है। जैसे वो छोटे देशों को बहुत ज़्यादा लोन देता है, कर्जा देता है, और जब वो देश उनका कर्जा चुकाने में नाकाम साबित होते हैं तो धीरे धीरे उनकी पोर्ट्स, उनके अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स को कब्जाता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। कितने वॉर क्राइम्स कमिट हुए इसमें? आपने यू हैव कमिटेड व्हाट द नाज़ीज़ डिडंट डू। आप जब जब वॉर सिचुएशन में आपका जो प्रिजनर होता है, दैट पीओडब्ल्यू हैज सर्टेन राइट्स। आपने पीओडब्ल्यूज को पकड़ के खाई में फेंक दिया 16,000 फीट नीचे, और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। आपको तो इतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी कि खाई में फेंकें। लेकिन सर इंडिया के साथ तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि ये काफी आगे तक आ गए हैं। काफी सारे इंडियन जो आर्मी के उनके थे ऑफिसर्स थे या उनके जो सिपाही थे, तो उनको उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है भारत को। इंडिया कब से इतना इंडिया हमसे डिफरेंट है? इंडिया में बेवकूफ कम है क्या हमसे? आपको किसने कहा था वहां नहीं हम गांज नहीं लेके जाएंगे? आप हुंडों से डील कर रहे हैं, बोले नहीं हम। लेकिन सर उनका एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एग्रीमेंट। अरे चीन से एग्रीमेंट, बीबी चीन से एग्रीमेंट क्या होगा कि गन्स यूज नहीं होंगी? नो, चले दोनों तरफ। चाइनीज आर बैंडिट्स, जिसको आप कहें लूट मार का अड्डा है दुनिया भर का। कोई आइडिया नहीं है। आप रेसिस्ट व्यू उनका देखिए, वो हमें ब्लैक डेविल्स कहते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी है कि चाइनीज इंसान है और बाकी दुनिया जानवर है। आप हंसे नहीं, दे जेन्युइनली बिलीव इट। ऐसा होता तो वो हमें खा गए होते, कोई चीज तो छोड़ते नहीं, खा चुके हैं आपको बेकार करके छोड़ दिया बिल्कुल। उनके जो टैंक मिले थे 1965 के अंदर, उसके अंदर हमारे सोल्जर्स गर्मी में मर गए। उसमें हवा नहीं आ रही थी। वो जाने दीजिए उस बात को, लेकिन आप किसी के कॉन्क्यूबाइन बन के ये ना समझें कि वो आपका कुछ से होगा वहां पे। ये वो अब इंडिया करेगा क्या? क्योंकि इंडिया से या चाइना की ये दोनों ये चीज अभी फिलहाल हैंडल होती हुई नजर तो नहीं आ रही, बढ़ ही रही है टेंशन। होगा। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो बड़े पैसे वाला सरमायादार है, उसका किसी, और सरमायादार तो वैसे भी किसी का नहीं होता, जो कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट एलीट है किसी मुल्क का, उसकी मां होती है स्टॉक एक्सचेंज। उसकी ना जमीन होती है, ना उसकी औलाद होती है, ना उसके माँ बाप होते हैं। वो टू मेक one billionaire wants to make another billion. For that he will do anything. He will, आपके साउथ अफ्रीका के साथ तमाम कॉरपोरेशंस ने डील किया, सब ने पैसे बनाया, उससे लोगों की जानें जाती हैं। दीज पीपल मेक मनी। ये सारे जो इंडिया के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, ये इन्वेस्टेड हैं चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट तो कोई होता ही नहीं है वहां, तो स्टेट कंपनीज हैं। जब वो घुसी हुई इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, टेलीफोन सेक्टर में, पाइप के सेक्टर में, टनल के सेक्टर में, तो उन्होंने तो गुद्दी से पकड़ लिया ना इंडिया को।
ये उसी वक्त हो सकता है जब इंडिया में कोई ये ना बोले कि अरे यार आए हैं ये हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं करने वाले, कलयुग है चल जाओ अब फिर कुछ हो जाएगा। नो, इंडिया नीड्स टू स्टैंड अप बिकॉज इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये जो हम हिंदू मुसलमान ये करते हैं, दैट्स नॉट द इशू। द पॉइंट इज कि मुसलमान एक डेमोक्रेसी में रहता ही सिर्फ इंडिया में, गुंडागर्दी के हद तक वो सड़क पे निकल आते। उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए, उन्होंने कहा हम बाहर आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा बाहर निकल जाए, नहीं हम अंदर जाएंगे। कुछ कर ही नहीं सकता। बताइए आप ही के शहर के हैं, आपके माँ बाप वहाँ यूपी से है ना? इलाहाबाद। और आप बताइए दादागिरी अब तक चल रही है। उन्होंने कहा यूं चलता वो आदमी, खाने को है नहीं बोला कौन है भाई, अरे बाप रे भैया। तो ऐसे आपको बजाय इसके इस वक्त इंडिया के मुसलमान को चाहिए कि हम जा रहे हैं फ्रंट पे, 1 मिलियन जमा कर लो, 20 मारे हम 20 मिलियन मारेंगे। ऐसे लोग इंडिया में आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये भी सोचिए कि इंडिया ने 10,000 साल में किसी पे, इंडिया से मेरा मतलब है सब कॉन्टिनेंट, कभी अटैक नहीं किया किसी को। कभी चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये नहीं कहा कि चलो यार जाके जापान पे हमला करते हैं। जहां बैठे कोई आता है उन्होंने कहा ये भी आएगा चला जाएगा। उनका टाइम का फैक्टर सिक्लिकल है, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में गिनते हैं, हमारी हिस्ट्री टोटल था 1,000 साल की। तो one has to understand, but the Chinese know the weakness of the Indian, कि उन्होंने नेपाल जो 100% हिंदू कंट्री है उसको एंटी इंडिया बना दिया। इसमें धर्म का कोई बात नहीं है, मजहब की कोई बात नहीं है। अगर ये होता तो नेपाल तो 100% इंडिया के साथ होता ना। इट्स द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नेपाल। नो, इट इज राइट वर्किंग इन हैंड विथ चाइना। तो बहुत ही कठिन टाइम आने वाला है पूरे बर्रे सगीर में, और लोगों को चाहिए ये समझें कि तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड है। जो जी सर, आज इनके आज कोई पॉलिटिशियन थे, उनको मैं टॉक शो देख रही थी इंडियन टीवी पे, तो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ये बताया जा रहा था कि उनकी कोई ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए और लद्दाख जो है वो चाइनीज को दे देना चाहिए। तो उसके ऊपर बड़ा धम मचा हुआ था कि इन्होंने इस तरह की बात क्यों की है और इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो कोई कांग्रेस के थे या शायद किसी ऐसी पार्टी के थे जो अपोजिशन पार्टी के थे। तो इस तरह के डिफरेंट ओपिनियन तो इंडिया में भी बने हुए हैं। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने हर चीज का इशू बनाया हुआ है और ये लद्दाख का इशू इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। बाद लोग कहते हैं, मतलब इट्स नॉट माय ओपिनियन, मैं एक बात पूछ रही हूँ। लद्दाख, मुझे एक बात सुनिए, ये तो चीन से 2000 मील दूर की बात कर रहे हैं हम। ये एक सीधी सवाल है कि तिब्बत और तुर्किस्तान पे कब्जा करने के बाद चीन का क्या ताल्लुक है वहां से। मुझे कोई ये समझाए कि वो जो उइगर है मुसलमान, जिनकी ना जबान है चीनी, ना कुछ है, ना खाना है, ना पीना है। मैं जा चुका हूँ बाय द वे वहां, पूरे सिंचांग में 1973, हाँ शादी से पहले का टाइम है, भुट्टो साहब के साथ हम गए थे। चाइनीज आर्मी वो इनसाइड पाकिस्तान, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वो लोग जो हैं, मैं 73 की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त समझते थे कि हम पे चीनियों ने कब्जा किया हुआ, और हमारे साइड के जर्नलिस्ट को यही नहीं पता था कि ये चीनी नहीं है। सही। देखिए प्रॉब्लम हमारा ये कि हमारा जो नॉलेज और एजुकेशन का वो है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, वो शैलो बहुत है। हम एक पढ़ लेते हैं कि ये वागा सेक्टर है, अब वागा सेक्टर हो गया, वागा है। यही जा रहा है ना बार बार इंडियन टीवी पे और इंडियन मीडिया और हर जगह यही बात हो रही है ना कि चाइना ने वहां पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो रहा है चाइना 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 बार बार कहेंगे तो लोगों को तो यही समझ आएगी ना कि चाइनीज कर रहे हैं, कोई दूसरे के। और दूसरा, इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दें और उनकी कोई चीज
मैं तो नहीं अब लूंगा, मैं तो आईफोन। चाइना हमारे 2 बिजनेसमैन को पकड़ के ट्रीजन में बंद किया हुआ कनाडा के। चाइना का कहीं दुनिया में नेक काम एक बता दीजिए आप। ये पूरा जो कोविड-19 है, मुझे बताइए कि वुहान से वो वायरस इटली पहुंच गया, बीजिंग नहीं गया। ऐसे बेवकूफ तो नहीं समझे ना आपने। सारी टेक्नोलॉजी यहां से ली, कुछ कनाडा से भी गई है, उधर जाके प्रोसेस अलग की है, बीच में आप पैसे वैसे भी खिलाते हैं। आपने दुनिया को तबाह करके रख दिया। खुदा बैठे आप, हम तो हो गए भाई सब। किसी को नहीं बता रहे कि ये हुआ कैसे, कौन सा जानवर खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, उसे बंद तो करो। वो खाए जा रहे हैं और वो मार्केट खुली हुई है। अब कह रहे हैं सेकंड वेव आ रहा है। आपकी पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बेचारे, इनकी दुकानें बंद हो गई। मैं अभी किसी का सुन रहा था, कोरियन फैमिली है बेचारे, दे डोंट हैव टू ईट एनीथिंग। उनकी केटरिंग की शॉप थी, बंद पड़ गई। 3 महीने तक आमदनी नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करवा रहा है और खुद बैठ के हंस रहे, मजे कर रहे हैं। तो आप ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इससे सिर्फ आप सीख सकते हैं, आप उसे कॉपी भी नहीं कर सकते। और ये कहना कि हम चीन को यूज करेंगे अमेरिका के खिलाफ, तो चीन तो आपके मटर बिरयानी बना के ना अपने चूहों को फीड करेगा और फिर वो चूहे खाएगा। आपको तो पता भी नहीं चलेगा आप हैं कहां। लेकिन जी, लेकिन सर अब ये सब जो टेंशन है इंडिया की, जो चाइना के साथ इस बॉर्डर के जो लोग, तो ये अब खत्म कैसे होगी? कितने दिन और आपको लग रहा है कि चलती हुई नजर आ रही है? चलेगा ये जब तक है। देखिए, और इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट करें। ये ऐसे, ये इनमें, इंडिया में बहुत लैटिट्यूड है जो उनका टू टेक पनिशमेंट। इन्होंने 1000 साल अपने ऊपर दूसरों की हुकूमत बर्दाश्त करके निकले हैं आज़ादी। और इनमें दादागिरी से कोई आपको हिंदू नहीं मिलता तुर्की में घूमता हुआ कि ये हमने कब्जा किया, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। तुर्क यहां बैठ के इनको जलील कर रहे हैं आज और कह रहे हैं नहीं है। देखिए, दे विल अब्सॉर्ब एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल डिफीट देयर एनिमी। Hindustan has never ever been defeated and not come back. और इसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भगत सिंह हो या कितने लाखों लोग मरे। काला पानी का आप पढ़िए कभी, कितने लोगों ने जाने दी हैं, अंग्रेज से लड़े हैं, तुर्कों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं। हथियार डाल दिए क्या उन्होंने? एंड में मुगल कहां गए? जाली बने ना, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इधर उधर घूम रहे हैं या लाहौर में रह रहे हैं। आप समझते हैं जैसे मुगलों ने उर्दू इंट्रोड्यूस की, कोई भी नहीं है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कॉमन डिसेंसी ऑफ द इंडियन हिंदू थॉट प्रोसेस। ये जब हम कह रहे हैं ना एक्सट्रीमिज्म, और ये क्या एक्सट्रीमिज्म है? हिंदुस्तान में हिंदू कह रहा है मुझे हम हिंदू हैं। आप 25 मुल्कों में दंदनाते फिर रहे, हम मुसलमान है, मुसलमान है। अरे वो तो एक मुल्क में कह रहा है ना कि हमको जीने दो, हिंदुत्व है, ये फलसफा है, इस धर्म की बात नहीं। आप जीने ही नहीं दे रहे उन्हें। इस वक्त अगर किसी में सगैसिटी होती, अगर इमरान खान नहीं होता, खैर वो भी मुमकिन नहीं है, सपोज करें नवाज शरीफ होते, मैं आपको कहता हूं कि जरदारी भी होते इस वक्त, तो इंडिया के साथ उनकी टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रही होती और उनको ये एश्योरेंस दी जा रही होती कि डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू स्टैब इन योर बैक इन योर टफ टाइम्स। मैच्योर पड़ोसी, चाहे आपकी बातचीत बंद हो, आपके घर में कोई तकलीफ हो, तो मैं तो कनाडा की बात कर रहा हूँ, खाने वाने लोग एक दूसरे के घर लेके जा रहे हैं। पता चल जाए कोई सीनियर औरत घर में रह रही है, वॉलंटियर्स जा रहे हैं कि आपके सफाई करनी तो हम कर देंगे, वो कोविड की वजह से। You have to act dignified and respectful to earn respect. Respect और अपनी डिसेंसी आप उसी वक्त शो करते हैं जब आपके दुश्मन को तकलीफ। दोस्त को तो सब गले लगाते हैं,
लेकिन सर हम कैसे कह दें भारत को कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, इसलिए कि वो चाइना हमारा माई बाप है, हम तो चाइना के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बेटा चाइना को बताने की जरूरत क्या है, कुछ चीजें तो डिप्लोमेटिक तरीके से होती है ना, फोन कॉल तो कर सकते हैं ना आप, अरे कुछ तो कर सकते हैं आप, मतलब हजारों चीजें हैं यू कैन डू। हमारे सीएसपी अफसर और उनकी आंटियां घरों से तो निकलें, अपनी अगली प्रमोशन का तो सोचना बंद करें कि कॉर्नर हो जाएगा, एफ ब्लॉक में मिल जाएगा, डी ब्लॉक में मिल जाएगा, जिंदगी गुजर गई ये ब्लॉकों की लड़ाइयों के अंदर। तो ट्रांसफर कराता टंडो आदम को जानता बता। वी हैव टू बी मैच्योर एंड डिसेंट। सर मैंने तो ट्विटर पे अफसोस लिख दिया था कि जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स या जो सिपाही उनके शहीद हुए हैं उसके ऊपर, तो जो पाकिस्तानी होते जूते चप्पल लेके मेरे पीछे पड़ गए कि ये फर्क पड़ेगा आपको? नहीं, आप फर्क नहीं देखिए पड़ता। मेरी बात सुनिए, आप जितना लड़ लेती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन नेटवर्क पे, ये तो आपका कोई चाचा मामा इधर से नहीं करता है, तो यू डू योर पार्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी मेच्योर इनफ टू शो मैग्नानिमिटी, जिसे कंपैशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं रहमान और रहीम है क्या। अरे कहीं तो कंपैशन बेनिफिशेंट का मतलब समझो। आप, मैं बार बार कहता हूं, दोस्तों से तो हर कोई गले मिलता है, दुश्मन से गले मिल के बताओ तो तब बात मानेंगे। लेकिन सर क्यों हम दुश्मन कहते हैं? ठीक है हमारी कुछ बातें आपस में नहीं मिलती, हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट भी है, बट आई स्टिल फील के भारत हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए आप सोचे ना सोचे, आपकी सोच को कौन पूछता, जिनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, अगर हिंदुस्तान दुश्मन नहीं हो तो वो तो बेचारे मारे गए ना।